तो भाई लोग कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार आप लोग तो पूछते ही नहीं, मैं ही पूछता रहता हूँ कि आप लोग कैसे हो। फिलहाल मैं खुद ही बता देता हूँ मैं कैसा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरे पेट में हो रहा था दर्द तो मैंने दवाई खाई, जिस चक्कर में क्या हुआ मेरे मुंह में आ चुके हैं छाले। अब छाले आ चुके हैं तो भैया खाया पिया कुछ जा नहीं रहा है, और खाया पिया तो साथ में बोला भी नहीं जा रहा। इसी चक्कर में भाई 2-3 दिन से वीडियो नहीं डल पा रही। अब 3-4 दिन तक ऐसे ही चलने वाला है, तो क्या ही करें यार, झेल लो। फिलहाल हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में भी दिखाई देता है कि वो जो सिया होता है ना, वो बस देख रहा होता है कि ये बंदी कैसे कैसे सो रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो टीचर होती है ना, वो अनाउंसमेंट कर रही होती है कि जो तुम्हारा स्कूल है उसके अंदर एक टैलेंट शो होने वाला है। मेल लीड तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है जो कि सिया होने वाला है, तो फीमेल लीड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये रहा मतलब बाउल, आ जाओ। इसके अंदर सारी लड़कियों का नाम होगा, जो भी आना चाहे वो अपना नाम दे सकता है, बाकी जो रिजल्ट होगा वो सिया ही अनाउंस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन उसके पास जा चुका होता है, और अब हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि वाह वाह मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा। ये अब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि भाई किसी का भी नाम आ सकता है रैंडमली बाउल में से। अब हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सिया, वो हाथ डालता है और एक पर्ची निकाल के दे देता है। अब हम देखते हैं वो जैसी पर्ची निकाल के देता है ना, वो पर्सन देखता है और वो पर्ची खोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जो नाम सिया ने दिया है उसका नाम है। अब वो बेचारा नाम अनाउंस ही कर रहा होता है कि इतने हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ओह शिट ये क्या हुआ, उसके ऊपर धमाका गिर जाता है। वो बंदा काँप रहा होता है, सिया भी देख रहा होता है कि इसे क्या हुआ। फिलहाल हम देखते हैं वो बेचारा डरते डरते बोल रहा होता है कि जो नाम जो आपने चूज़ किया है वो और कोई नहीं, वो वैन वैन है। और वो जैसे ई वैन वैन का नाम लेता है ना भाई, पूरी पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है, साथ में वो भी पर्सन शॉक्ड हो जाता है। अब सब लोग कह रहे होते हैं क्या वैन वैन फिर से, ओ नो शिट, सिया नहीं, वो उसकी पार्टनर कभी नहीं बन सकती, नहीं नहीं ये क्या हो रहा है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि जो वैन वैन होती है ना, वो बेचारी अलग ही सो रही होती है क्लास के अंदर। अब हम देखते हैं बेचारी वो अलग ही सो रही होती है, उसे कोई आइडिया नहीं होता क्लास के अंदर चल क्या रहा है। वो उठती है, कह रही होती है अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, सब लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भाई सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। वो सिया भी उसी को देख रहा होता है, काँपते काँपते अपने हाथ को डांट रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई इसकी शक्ल देखो जरा, लड़की ने मतलब 1 महीने तक एग्ज़ाम दिया है, 1 हफ्ते तक तो, और इसकी शक्ल ना मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर यही हाल मेरा भी होने वाला है, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम आता है ना तो मैं भी पढ़ने वाला होता हूँ उस टाइम पे, तो सबका यही हाल हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने हाथ को गाली गलौज दे रहा होता है, और भाई हम देखते हैं वो अपने बाल पकड़े खींच रहा है, कभी हाथ खींच रहा है, मतलब कुछ भी हरकतें करे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं टीचर भी गुस्से में होती है, कह रही थी कि वैन वैन फिर से, आखिर क्यों वैन वैन फिर से क्यों। तभी हम देखते हैं टीचर कह रही थी कि तो सिया तुम क्या सोचते हो इस बारे में, क्या चेंज कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, कह रहा होता है कि मैंने अपने हाथ से पिकअप किया है, तो क्या मैं अपने शब्द वापस लूँगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहा होता है कि जो भी हो मेरे को अभी झेलना पड़ेगा। अब वो ये बात बोल देता है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, कह रही थी कि नहीं मैडम प्लीज़ दूसरा राउंड करो, दूसरा राउंड करो, दूसरा राउंड। अब सब लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, क्योंकि यार ये लोग इतनी सुंदर हैं, और ये जो लड़की है ना वैन वैन, ये सुंदर नहीं होती क्योंकि इसने मेकअप वगैरह कर रखा है ना, इसीलिए। तो हम देखते हैं सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि दोबारा करो दोबारा करो, नहीं नहीं। अब टीचर सोच रही होती है कि यार ये आइडिया तो अच्छा है, एक ही मिनट के अंदर सारी लड़कियां इसकी दुश्मन हो गई। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस लड़की को फंसा दूंगी इस बार। अब तो बेटा ये गई। फिलहाल हम देखते हैं भाई चारी जो वैन वैन होती है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, वो अपने बाल को बस सेट कर रही है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है, जो टीचर होती है कह रही होती है कि बस सब लोग चुप हो जाओ, देखो जो रूल है उस हिसाब से रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। और अब सिया भी सिया को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर ठीक है ये सब सेटल हुआ, अब कोई बहस नहीं होगी, ओके। अब हम देखते हैं वो वैन वैन को बता रही होती है, कह रही होती है कि इस टाइम पे जो हमारी फीमेल लीड होने वाली है वो और कोई नहीं वैन वैन होने वाली है, ठीक है, हमारा जो टैलेंट शो है उसका। अब हाँ ये वैन वैन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम बस हरकतें मत कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब टीचर वैन वैन को बोल रही होती है, वैन वैन कह रही होती है क्या, ये हो क्या रहा है, मैं तो बस सो के उठी थी, चल क्या रहा है ये माजरा क्या है। बेचारी बहुत ज़्यादा सदमे में होती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर चल क्या रहा है। वो कह रही होती है कि मैं अभी जस्ट सो के उठी थी क्लास के अंदर, और थोड़ी देर के अंदर ही सारी लड़कियां मेरी टारगेट बन चुकी हैं। ओह गॉड, हो क्या रहा है, सिर्फ मैं ही क्यों फंसती रहती हूँ इस मुसीबत में। ओह नो, अगर पता चलेगा सीयान को फिर क्या होगा कि मैं एक लड़की की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ। ओह नो, वो तो मुझे कच्चा खा जाएगा, क्या करूँ। इस सीन के अंदर तो किस सीन भी होने वाला है, शिट शिट शिट। वेट टीचर, क्या मैं अपना रोल गिव अप कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मतलब इतनी अथॉरिटी है कि तुम अपना जो रोल है वो हटा सकती हो, बताओ। तुम ना अभी भी अंडर प्रोबेशन में हो, ठीक है। अब प्रोबेशन का मतलब होता है निगरानी वगैरह, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि लड़की कह रही होती है क्या, क्या ये प्रिंस को मतलब छोड़ने की बात कर रही है, प्रिंस तो इतना अच्छा दिखता है भाई, इसकी हिम्मत कैसे हुई, सच में पागल लड़की है पागल लड़की। तभी हम देखते हैं बेचारी जैसे तैसे करके नीचे बैठती है, और हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सिया, वो कह रहा होता है क्या कहा तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो कह रही होती है कि ओ ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए था, पता है तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड, अगर उसे पता चला कि मैं किसी और लड़के के साथ हूँ तो वो जेलस नहीं होगा, बोलो। अब ये थोड़ी हरकतें करती हुई ऐसी इनोसेंट टाइप की बन रही होती है, वो बंदा देखता है कह रहा होता है क्या इस लड़की का ही बॉयफ्रेंड है, शिट।
अब वो बंदा ऐसे गुस्से में होता है, कह रहा होता है कि इसका बॉयफ्रेंड पक्का पक्का अंधा होगा। अब इसे नहीं पता कि वो सी का भाई है। फिलहाल हम देखते हैं सीन इंसेप्ट हो जाता है, रात हो चुकी होती है, वो लड़की कह रही होती है कि चलो फाइनली मैं आ चुकी हूँ। अब हम देखते हैं वो अपना मेकअप वगैरह उतार रही होती है, मतलब नहा धो रही होती है, और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, अब मैं उसे जेलस तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, क्या करूँ मैं। आहा। अब हम देखते हैं बेचारी मतलब नहा धो रही होती है और सोच रही होती है कि बस मेरे पास एक दूसरा कार्ड और है, अब मैं कल मेक ओवर करके जाऊंगी, सब लोगों को सरप्राइज़ कर दूंगी ये। अब वो ऐसे ही कुछ सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं वो गाना गाती हुई मतलब बाथरूम में से मतलब निकल रही होती है, और गाना गाना गा रही होती है, थोड़ा गुनगुना रही होती है ना जैसे वैसे ही। फिलहाल हम देखते हैं जैसे तैसे करके गाना गाती हुई आगे की तरफ आती है। जैसे ही वो आगे आती है ना, मतलब देख के शौक उठ जाती है, कह रही थी कि ओह ये क्या है। फिलहाल वहाँ पर और कोई नहीं, मतलब सीयान होता है। अब वो बैठा होता है चेयर पे। अब वो जैसे ही देखते हैं इसके बेडरूम में सीयान बैठा हुआ है, बेचारी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ओह नो, ये इतना बड़ा मॉन्स्टर क्या कर रहा है यहाँ पर, शिट ये तो सियान है। बेचारी बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं फटाफट दरवाज़ा बंद करके वापस जा चुकी होती है। अब वो वापस चली गई है, सियान बेचारा सोच रहा होता है इसे क्या हुआ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है पक्का कोई गलत फहमी हुई है, एक मिनट ज़रा चेक करती हूँ। अब वो देख रही होती है, कह रही होती है कि कहीं कोई और तो नहीं है, एक मिनट। अब वो दरवाजे से झाँक रही होती है थोड़ा सा देख के, और देख रही होती है कि नहीं यार ये तो सिया नहीं है, क्या करूँ मैं। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे करके दरवाज़ा खोलती है। अब वो फिर से आती है, कह रही होती है कि शिट, भागो, हेल्प हेल्प, जल्दी यहाँ से भागो। अब वो भागती भागते ना दूसरे दरवाजे की तरफ आती है। अब वो उसको भी दरवाज़ा ओपन करने वाली होती है, वो इसके ठीक सामने होती है सियान के। अब हम देखते हैं वो सियान के ठीक सामने होती है, वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। अब बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो कह रही थी कि ओ नो, क्या करना चाहिए मेरे को। ठीक सियान इसके ठीक पीछे होता है। तभी हम देखते हैं वो दरवाज़ा मतलब ओपन करने की जगह रोक देती है। अब वो उसके पास कह रही होती है कि ठीक है फिर, अच्छा ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे तैसे करके ना वो सियान के पास आती है। अब उसके पास जाके बैठ जाती है। अब वो जैसे ही बैठती है ना भाई, ये फिर से स्टार्ट कर चुकी होती है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई, इतना कौन किस करता है। अब हम देखते हैं वो वापस से उसने उसे किस कर लिया होता है। अब जो ईयान होता है ना वो देख रहा होता है, कह रहा था कि हैं इसे क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि माय डियर, आखिर आप यहाँ पर कैसे, बताओ। अब वो उससे पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ओह तुम। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो मतलब थोड़ा फ्लर्ट वगैरह कर रहा होता है, एक जो लाइन होती है ना फ्लर्ट वाली, वो दे रहा होता है उसे, जो कि मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की सॉफ्ट हो जाती है, कहती है कि ओह अच्छा अच्छा चलो जाने दो जाने दो, ये वैसे भी गाने की रिलैक्स है, मतलब जो लाइन थी ना वो गाने की रिलैक्स टाइप की थी। अब हम देखते हैं वो कहने लगती है कि जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैंने क्लास के अंदर टॉप मारा है इस टाइम पे। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि अरे यार ज़रा इसे देखो तो ज़रा, कितना सिंपल है और कितना नॉर्मल है, मतलब इतना अच्छा कैसे, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। शिट, मैंने तो इसके बारे में बहुत सारी अफवाह सुनी थी, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत है। अब वो बेचारा सोच रहा होता है इसे हुआ क्या। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि एक्चुअली मैं इसे भरोसा है मेरे ऊपर, शिट मैं क्या करूँ। अब वो कभी रो रही है कभी कुछ कर रही है। तभी हम देखते हैं जो सीआर होता है ना वो उसका मुंह पकड़ता है और ले भैया फिर से किस करना स्टार्ट। भाई ये लोग तो पागल हो चुके हैं कसम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों के बीच में मतलब किसिंग वगैरह सीन चल रहा होता है। वो कह रही होती है कि क्या क्या। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि गुड जॉब गुड जॉब। वो कह रही होती है क्या ये मेरे को मतलब अवार्ड दे रहा है, जो भी इसके माइंड में आ रहा है वो तो ये कर ही सकता है ना। तभी हम देखते हैं वो बस अपने उसके बारे में सोच रही होती है, कह रही होती है कि ओहो क्या करूँ मैं। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो खड़ा होता है साइड में। अब वो खड़ा होते हैं ना उसके बेड की तरफ जाने लगता है। वो कह रहा होता है कि देखो मेरी हेल्प करना ठीक है, जो अलार्म है 2 घंटे के बाद का सेट कर देना। वो कह रही होती है क्या क्या आप सोने जा रहे हो यहाँ पर, वो भी मेरी जगह पे। लेकिन हम देखते हैं वो बेचारा उसकी बेड पे आके लेट चुका होता है, कह रहा होता है कि आओ इधर आओ इधर आओ। अब हम देखते हैं वो उसके पास आके बैठती है, कह रही होती है कि ओह ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं उसने ना जो सियान होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे मतलब अपने साथ में सुला लेता है। फिलहाल हम देखते हैं उसे पकड़ लेता है और मतलब सुला लेता है अपने पास में रख के। अब वो बेचारी सौंकड़ हो जाती है, कह रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। वो कह रही होती है कि सुनो मेरा जो बेड है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत अनकंफर्टेबल होगा अगर आप यहाँ पर सोओगे तो अगर आपको सोना है तो फिर आप वापस चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो बोलने लगता है, कह रहा होता है कि देखो बहुत कंफर्टेबल है, तुम बस चुपचाप सो जाओ। अब वो बेचारी सोच रही होती है, कह रही होती है क्या कंफर्टेबल, कहाँ से कंफर्टेबल है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो बोल रही होती है नाइन्थ मास्टर देखो आपको अगर सच में सोना है तो फिर आप प्लीज़ चले जाओ, क्योंकि ये रूम ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और बहुत छोटा है, आपके पैर भी नहीं आएंगे यहाँ पर। अरे अरे वो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है अरे ये तो सो गया, शिट कैसे सो सकता है ये। फिलहाल हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना कह रहा होता है कि बोलती रहो ऐसे ही बोलती रहो। वो कहने लगती है क्या बोलती रहूँ क्या बोलती रहूँ। तभी हम देखते हैं वो बोलने लगती है कि अच्छा तो क्या मैं मतलब आपको जो पाई की वैल्यू है वो बोलना चाहिए।
क्या बोलना चाहिए मेरे को, ठीक है। फिर मैं जो पाई की वैल्यू होती है ना, जो डिजिट होती है, वो आपके लिए बोल देती हूँ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ बोल दो। फिलहाल हम देखते हैं वो बोल रही होती है 3.14, उसके आगे का मेरे को पता नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो बोलती जा रही होती है, बोलती जा रही होती है, मतलब डिजिट काउंटिंग कर रही होती है। अब हम देखते हैं वो पर्सन तो मतलब लेट चुका होता है, सो चुका होता है, वो देख रही होती है, कह रही होती है कि ओहो ये इतना हैंडसम है, कैसे, ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। फिलहाल वो अच्छे से निहार रही होती है। और मेरे को एक बात बताओ, ये आखिर कहाँ से हैंडसम लग रहा है, मैं मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो भी मतलब चुपचाप जाके सो चुकी होती है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, आधा एक घंटे के बाद हमें दिखाई देता है कि दरवाजे पे फिर से नॉक नॉक हो रही होती है। वो जगती है, कह रही होती है कि ओ तेरी, कौन है, कौन है, कौन है, अब कौन आया। अब वो बेचारी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे यार ये तो सो गए, शिट, लेकिन इनके डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें मतलब सोने की बीमारी है, मतलब ये सो नहीं पाते, फिर ये कैसे सो सकते हैं। अब वो उसे उठा रही होती है, कह रही होती है कि नाइन्थ मास्टर सियान, जागो जागो, कोई बाहर है प्लीज़, क्या आप उठ मतलब छुप सकते हो मेरे लिए प्लीज़। अब वो उठा रही होती तभी हम देखते हैं वो जैसे ही उठता है ना, वो घूर रहा होता है, उसे कह रही होती कि अरे यार जरा इसे देखो, ऐसे देख रहा है जैसे पूरी दुनिया को खा जाएगा, शिट 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 शिट। अब वो बेचारी जैसे तैसे करके ना फिर से उसे किस करती है। मतलब भाई ये सही है, मतलब किस करो और जो भी काम करवाना है वो करवा लो, सिंपल सी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की किस करती है, कह रही थी कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, इस बार मैं परेशानी में मतलब परेशानी हो रही है आपको, प्लीज़ प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, बस मेरी बात मान लो प्लीज़। तभी हम देखते हैं यहाँ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये कर क्या रही है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसने दोबारा से उसे किस कर लिया होता है। वो बोल रही होती है कि प्लीज़ इस बार मेरे को फेवर कर दो, प्लीज़ प्लीज़ बस। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं जाता हूँ। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो आप प्लीज़ उस वॉशरूम की तरफ चले जाओ, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप वहाँ पे जाके छुप जाना। अब वो बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो जा चुका होता है। वो ये लड़की सोच रही होती है कि यार एक किस से काम चल जाता है, फिर मैंने उसे दो किस क्यों दी। मतलब भाई ये सही है, एक किस दे दो और काम करवा लो, मतलब क्या बोलूँ मैं। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके दरवाज़ा ओपन करती है और कह रही होती है कि आखिर कौन है, ज़रा देखूँ मैं भी। लेकिन हमें दिखाई देता है कि वो जो और कोई नहीं, मतलब उसी की फ्रेंड होती है, उसका नाम होता है सैन सैन मैंक्यू। वो देखती है, कह रही थी क्या सैन मैंक्यू, अरे सैन मैंक्यू तुम यहाँ पर कैसे, मुझे लगा कोई वार्डन वगैरह होंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सैन मैंक्यू, वो कह रही होती है कि ओस तेरी, मैं तो भूल ही गई थी, जो ये ई वैन वैन है ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मतलब सुंदर है बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके पास आती है, क्या मतलब वहीं पर खड़ी होती है। वो कह रही होती है कि वैन वैन आखिर तुमने इतना टाइम कैसे लगा दिया दरवाज़ा ओपन करने के लिए। वैंग वैंग बोल रही होती कि मैं सो रही थी और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती कि लेकिन अभी तो 8 बज रहे हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे सो गई। वो बोल रही होती कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरे को ऑलरेडी सोना है, तुम्हें कुछ काम था क्या, ऐसा वैन वैन बोल रही होती है। वो कह रही होती कि वैन वैन देखो, तुमने बिना मेकअप के दरवाज़ा ओपन कैसे कर दिया और क्यों किया बताओ, तुम्हें पता भी है जहाँ पे सी यान के आदमी बहुत सारे हर जगह घूम रहे हैं, अगर किसी ने भी तुम्हें देख लिया ना यहाँ पर फिर तुम्हें बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब वो ऐसा कुछ बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो बोलने लगती है कि तो यार सुंदर होना कोई मेरी गलती है क्या, मैं सुंदर हूँ उसमें तो। वो बोल रही होती है देखो मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन वो जो मॉन्स्टर है ना वो बहुत बेकार है, वो फिर तुम्हें जाने नहीं देगा और जो जिन गार्ड है ना वहीं पे ही छोड़ देगा, तुम्हें वहाँ से जाने नहीं देगा, बताओ मेरे को कैसा रहेगा। लेकिन फिर भी तुम्हें मतलब ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी तुम्हें नोटिस ना करे, उस वो तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। अब हम देखते हैं वैन वैन थोड़ा आगे जाने के बाद बोल रही होती है, कह रही होती है कि वैसे तुम्हें पता है सियान, मुझे लगता है कि वो मेरे को मतलब अगली फेस ही देखता है, मुझे लगता है कि वो मेरे से सच्चा प्यार करता है। अरे अरे वो ऐसा कैसे कर सकता है, देखो वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, तुम्हें नहीं पता है क्या, उसने बहुत सारे लोगों को बिना मतलब के ही मार दिया, और वो इतना गंदा है, तुम्हें हमेशा टॉर्चर वगैरह करता रहता है, तुम भूल गई क्या उसने तुम्हें मतलब इतने सालों से कैसे ट्रीट किया है। अब वो मतलब जला रही होती है इसे बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि हाँ मैं देख तो सकती हूँ, मुझे याद है कि वो उसने मुझे कैसे ट्रीट किया है। अब हमारी जो वैन वैन होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, मतलब हरकतें कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे तुम मतलब इस टाइम पे गू को जाने दोगी क्या, तुम उसे एक बार मौका नहीं दोगी, बताओ ज़रा, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या उसके ऊपर, एक मौका तो दो उसे एक्सप्लेन करने का। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि देखो अब उसका और मेरा बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मैं मानती हूँ तुम हमेशा मेरी फ्रेंड रही हो और तुम हमेशा मेरी हेल्प करती रहती हो, और मुझे पता है तुम ही हमेशा मेरी मतलब हेल्प करती रहती हो और मेरे को आइडिया वगैरह देती रहती हो, ठीक है, तुम सच में मेरी केयर करती हो और तुम जो हम दोनों का मैसेज है वो पहुंचाती हो, मैं मानती हूँ तुम्हें। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना पीछे, वो सोच रही होती है कि ये लड़की सच में पागल है अभी भी, मतलब अभी भी मेरे ऊपर मतलब इसे डाउट नहीं हो रहा। हाँ हाँ, वैन वैन तुम आखिर ऐसा कैसे बोल सकती हो, देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड, तो तुम्हारी हेल्प करने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता। मैं तो मतलब मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगी, जो जाहिर सी बात है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार। अब वो कह रही होती है कि लेकिन यार तुम्हें पता है, तुम ना एक बार गू को प्लीज़ मौका दो, आखिर तुम उसे मतलब चेस कैसे नहीं कर सकती, प्लीज़ एक बार उसे चेस करो ना।
अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि उसे कैसे चेज़ नहीं करोगी, प्लीज़ एक बार उसे चेज़ करो। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो कह रही थी किसने कहा कि मैं उसे वापस से चेज़ करना चाहती हूँ, मैं नहीं करना चाहती चेज़ उसे। अब वो कह रही थी क्या? लेकिन जो गू थे वो तो तुम्हारे हस्बैंड टाइप के थे ना, और जो तुम्हारी कज़न है उसने उसे छीन लिया, फिर तुम्हें उसे वापस पाना होगा, है ना? अब वो उसे मतलब पकड़ के रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है उसका हाथ छुड़ाती है। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे लेकिन तुम उसे चेज़ करो ना, कि तुम इसे एक बार एक्सप्लेनेशन तो करने दो। देखो वो जो लड़की है ना उसने तुम्हारे मतलब हस्बैंड को छीन लिया है, एक बार तुम कोशिश करो उसे। लेकिन हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि देखो वो जो पर्सन है ना, उसे मैंने छोड़ा है, ना कि उसने मेरे को छोड़ा है। ठीक है, तो फिर उसे चेज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ऐसा वैन वैन जैसे ही बोलती है ना, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही होती है कि देखो अगर ई सोचती है कि वो लक्की इंसान है तो उसे लक्की रहने दो, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं जैसे ही वैन वैन ये बात बोलती है ना, वो लड़की हैरान हो जाती है, जो इसकी फ्रेंड होती है। कह रही थी क्या इसने इस लड़के को छोड़ा? शिट, कैसे? बहुत पहले मतलब गू ऐसा हुआ करता था इसके लिए जैसे गॉड, कोई भी इसके सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता था, लेकिन आज क्या हो रहा है इसे? तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त बता रही होती, कह रही थी कि जिसके जो फादर थे उसने ई फैमिली को छीन लिया, और उसकी जो तुम्हारी कज़न थी उसने तुम्हारे हस्बैंड को छीन लिया। आखिर माजरा क्या है? तुम भी तो एक बार ट्राई करके देखो, आखिर हुआ क्या था? तुम मेरे को एक्सप्लेनेशन तो दो। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो ऐसे ही कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, ऐसा वैन वैन बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो जाने लगती है। वो कह रही होती है कि अरे प्लीज़ एक बार मौका तो दो, एक बार ऐसे तो मत करो। लेकिन हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि देखो मेरे को सोना है, ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब वो कह रही होती है कि लेकिन तुमने तो, तुम्हारा इमोशन था ना, कई साल तुमने स्पेंड किए थे उसके साथ, प्लीज़ ऐसा सोचो मत। लेकिन हम देखते हैं वो जाके बेड पर लेट चुकी होती है। कह रही होती है कि देखो हम कल बात करेंगे, ठीक है बाय बाय टाटा। अब वो बेड पे जाके सो चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सैन, वो बाहर आती है। अब वो बाहर आके सोच रही होती है, कह रही होती कि यार पास्ट में तो ये लड़की हमेशा मेरी एडवाइस वगैरह मानती थी, अब क्या हुआ है? ये मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे आ गई है? ये ठंडी कैसे पड़ गई? शिट शिट शिट, हो क्या रहा है? अब वो सोच रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ चेंज हुआ है। ई वैन वैन के अंदर ना बहुत सारी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि ओ नो, सी यान ने तो सारी हम दोनों की बातें सारी सुन ली होंगी, वो पक्का उधर की तरफ होगा। अब वो आती है, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। वो अब जा चुकी है, मेरे को नहीं पता था कि वो सैन है, ठीक है। मुझे लगा ऐसी वार्डन वगैरह होगी कोई, और प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। उसकी वजह से मेरे को डर गई मैं। लेकिन हम देखते हैं वो बोली रही होती है, इतने हम देखते हैं जो इवन मैन होता है ना, वो उसका मुंह पकड़ लेता है। कह रहा था कि ठीक है फिर, देखो 6 घंटे है तुम्हारे पास, ठीक है 6 घंटे, मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब वो कह रही थी क्या 6 घंटे, क्या 6 घंटे? अब वो पूछ रही होती है कि क्या 6 घंटे? वो बोल रहा होता है कि सो जाओ मेरे साथ। अब वो जैसी बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है क्या सो जाऊँ तुम्हारे साथ, मतलब क्या सोना है तुम्हारे साथ, और मतलब कैसे? अब वो बेचारी से समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे सोने की बात हो रही है। वो कह रही होती है कि क्या से मतलब लिटरली सोना है या फिर कैसे? वो बोल रहा होता है कि देखो ठीक है, जैसे भी सोना है सो जाना है, ठीक है। वो कह रही होती है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये लोग सो रहे होते हैं। मतलब सोना भी इतना आसान है। कह रहा हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि यार ये बंदा मतलब सो तो पाता नहीं था, अब ऐसा कैसा हो रहा है? मुझे एक्चुअली में बिल्कुल कद्दू जैसा फील हो रहा है। वो बेचारी यही सारी बातें सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि जरा इसे देखो तो, कितनी शांति से सो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा। मतलब जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारी गलत थी, शिट। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई हवा का झोंका आ रहा होता है, और सीयान की जो आंखें हैं ना वो अपने आप ओपन हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जागता है आधी रात को। अब वो जाग के ना थोड़ा उसे देख रहा होता है वैन वैन को। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन को निहारने के बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की को समझ पाना ना बहुत मुश्किल है। सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की के बारे में। फिलहाल वो ऐसे ही लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है इसके बारे में। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो इसकी चेंजेस हैं वो सच में रियल है या फिर नहीं, या फिर ये ऐसी ही खेल रही है मेरे साथ। तभी हम देखते हैं अचानक ना फ़ोन पे मैसेज आता है। अब वो मैसेज आता है ना, वैसे ही हम देखते हैं जो ये सीयान होता है वो मैसेज चेक कर रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर ना जो वो लड़की थी ना सैन, उसने मैसेज किया होता है उसे। अब भाई ये जो लड़की होती है ना, जो उसकी फ्रेंड होती है, वो लगा बजा के दोनों तरफ लगा बजा रही होती है। वो कह रही होती है कि पता है आपको, जो लड़की है ना वो अभी भी आपसे गुस्सा है, जो मैंने वो अभी भी आपसे गुस्सा है, फलाना ढमकाना, मतलब 4 बातें लगा चुकी होती है। फिलहाल आपके सामने मैसेज आ ही रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हो, मतलब इतना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो उसके बॉडीगार्ड है ना वो बेचारा बाहर वेट कर रहा होता है। कह रहा होता है कि 6 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो मास्टर है ना वो अभी तक आए नहीं है, पता नहीं मास्टर कर क्या रहे होंगे मेरे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो पर्सन बाहर आता है। अब वो कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर आप आ गए। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन आके कार में बैठ चुका होता है। अब वो देखता है, उसे कह रहा होता है कि ओहो, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने एनर्जेटिक है। पहले तो इनकी मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल ही सैड हो चुके थे। खैर कोई बात नहीं, उस लेटर के बाद नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे। मास्टर, क्या आप सच में उस लड़की को सैन पे नज़र रखोगे? सैन मैन क्यों ना बहुत ही खतरनाक लड़की है, वो बार बार मतलब जो हमारी वैंग वैंग है उसे बार बार मतलब कंफ्यूज करे जा रही है।
मुझे लगता है कि हमें उसे निकाल देना चाहिए, पता नहीं क्यों। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत तेज़ है। अब हम देखते हैं वो सारी बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सियान, वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो इतना कच्चा है कि एक तीसरे रैंडम पर्सन के आने से टूट जाएगा, बताओ, या फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, जो ड्राइवर होता है, वो हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे हाँ, ये तो बात मैंने सोचा ही नहीं था। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोचता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, वैसे किसे पता वो जो लड़की है वो वैन मैन उसकी बात में कब आ जाए, लेकिन वो वैन मैन का ब्रेन वॉश भी कर सकती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार गाइस, मैं जल्दी वीडियो डाल दूंगा, डोंट वरी।